मैं संदीप कुमार क्योज ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और डिफरेंशिएशन का जो सीरीज हम लोग कर रहे थे उसमें हम आज 8वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें भी बहुत ही मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव जो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है वैसे क्वेश्चन को हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे, और उसी टाइप के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है वैसे क्वेश्चन को हम टच भी नहीं करेंगे। आपको बेसिक से लेके जहां तक जरूरी हो सके उतना मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे देखिए लॉग के बाद तीन तीन बार लॉग दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो इसको हम चेन रूल से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसके लिए एक रूल है जिसको क्या बोला जाता है, चेन रूल बोला जाता है। चेन रूल की सहायता से बहुत क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो dy बाई डी एक्स कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। डी लॉग, यहाँ पे आपका लॉग एक्स, इसको सबसे पहले हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। लॉग के बाद एक्स होना चाहिए, लेकिन एक्स के बदले में ये कोई दूसरा चीज टर्म दिया हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे लॉग एक्स, ठीक है। फिर इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, कोई छेड़छाड़ इसमें आपको नहीं करना है। फिर यहाँ देखिए किसके रेस्पेक्ट में होगा, इस पे ध्यान देना है। लॉग के बाद फिर एक्स नहीं है, लॉग एक्स है, तो इसको लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में। और जो चीज यहाँ लिखे हैं जब तक एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं आएगा जब तक ये प्रोसेस करना है आपको। लॉग के बाद यहाँ एक्स है तो अब इसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। फॉर्मूला तो सबका सेम ही होता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे लॉग एक्स का जो डीसी होता है वो होता है 1/x होता है, ठीक। तो लगाएंगे फॉर्मूला तो सब में वही, लेकिन एंगल x के जगह पे जो यहाँ पे रहे तब ये 1/x होता है। जो यहाँ पे रहे एंगल में ना, वही इसका क्या हो जाएगा, पैरामीटर जो भी हो वही बटा में आएगा। तो लॉग के बाद ये वाला पूरा है ना, तो 1 क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉग एक्स के जगह पे लॉग एक्स है तो ये हो जाएगा 1/log x। और फिर log x का क्या हो जाएगा, 1/x। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो सबसे पहले x log x को लिख लिया, फिर उसके बाद मैं इसको लिखूंगा log x, ये आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो रूट वाला जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा सॉल्व करने में बहुत ज्यादा परेशानी होता है। तो ये काम कीजिए, फर्स्ट में ही हम क्या कर रहे हैं, रूट को हटाने का कोशिश कर रहे हैं। तो रूट को जब आपको पता है इक्वल बराबर के इधर भेजते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। बात बराबर है। पहले ही हमने क्या किया, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y स्क्वायर का डीसी होगा 2y, और फिर y का क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। अगर चेन रूल पता हो तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और फिर y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है। dy बाई dx आपको दो जगह दिख रहा है तो इसको इधर ला देता हूं मैं, इस साइड में ला देता हूं। तो देखिए 2y dy बाई dx, ये इधर आएगा तो साइन चेंज होगा। यहाँ पे क्या बचा, cos x बचा। यहाँ से आप dy बाई dx को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2y और माइनस यहाँ से कॉमन हो गया तो 1 बचा, बराबर में आपका cos x हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा dy बाई dx। ये मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये cos x बाई 2y माइनस 1, फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन y प्लस e का पावर
एक्स। ठीक, देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स, सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। ठीक है, देखिए साइन y है तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे साइन y का cos y होगा, फिर cos y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स, फिर e का पावर 3x का। आपको फर्स्ट वाले लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो इस पे मैं डिटेल में आपको समझा चुका हूं कि e एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो dc होता है वो सेम होता है, e का पावर x का e का पावर x ही होता है, और x के अलावा जो भी दिखे आपको वो बगल में आ जाता है। तो ये 3 बगल में आ जाएगा और ये e का पावर 3x हो जाएगा। अब इस चीज को मैं इधर लेने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि dy बाई डी एक्स दोनों में दिख रहा है तो कॉमन हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स ये यहाँ पे कॉमन कर रहा हूं तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस cos y बराबर 3 e का पावर 3x। ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो गया 3 e का पावर 3x बाई 1 माइनस का cos y। ये आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये आप क्वेश्चन बैंक अगर देखे होंगे तो इसमें आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन जो है हर एक साल पूछा जाता है, किसी न किसी टाइप में आपको चेंज करके ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे होता बहुत इजी है, लॉग का यूज करके आप इसको अगर 2 नंबर में पूछे, ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। अगर 2 नंबर में पूछे तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब कि y इज इक्वल टू a का पावर x है, दोनों तरफ अगर log ले लिया जाए तो log y, और log का डेफिनेशन आपको पता होगा, अगर थ्योरम वगैरह पता होगा तो किसी में अगर log लगाया जाता है तो जो उसका पावर होता है वो बगल में आ जाता है। यानी log यहाँ पे जैसे ये log a का पावर x होता है तो ये x कहाँ आ जाता है, बगल में आ जाता है। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूं x log a। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो log y का 1 बाई वाई और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। log a कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और x जो है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा। हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो y को उधर भेज दीजिए, तो dy बाई डी एक्स, ये y log a आया। तो यहां से आप y का जो वैल्यू दिया हुआ है ऊपर वो वाला डाल दीजिए, तो यानी a का पावर x का जो dc होता है वो a का पावर x और log a। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको याद कैसे रखें तो ध्यान से सुनिए। जो दिया है वही चीज आपको लिखना है, इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। a के जगह पे कोई नंबर, नेचुरल नंबर वगैरह ये सब हो सकता है। a का पावर x, और क्या करना है, जो बेस है ना इसी में log लगा देना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन रहे 2 का पावर x, इसका dc कितना होगा, तो क्या कीजिएगा 2 का पावर x और इसी में क्या करना है, बेस में log लगा देना है। अगर 3 का पावर x होता तो क्या करते, 3 का पावर x लिखना है और इसमें बेस में क्या करना है, log लगा देना है। अगर 5 का पावर x होता तो 5 का पावर x और ये कितना हो जाता, log 5। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसी में से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यही बदल के पूछता है, कभी 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन पूछेगा, कभी 3 का पावर x का, कभी 5 का पावर x का, ऐसे ही नंबर चेंज करके पूछेगा। यहाँ पे क्या है, डबल डेरिवेटिव करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो एक बार तो dy बाई डी एक्स निकालिएगा तो आपको पता चल गया a का पावर x log a, कहां से, तो यहाँ पे आपको मैं समझाया हूं। ठीक है, अब सुनिएगा एक बार और कीजिए, तो देखिए log a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा बेचारा। a का पावर x है तो a का पावर x का फिर dc करेंगे तो कितना आएगा, a का पावर x log a आएगा। ठीक है, तो ये आ गया a का पावर x और log a 2 बार है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको आप नोट डाउन कीजिए।
एक और चीज, आप अगर चाहें तो लॉ का भी मैं आपको प्रॉपर्टीज बताया हूं कि चाहे इसमें तो लॉ का प्रॉपर्टीज आप लगा भी नहीं सकते ना, क्योंकि देखिए ये पूरे का स्क्वायर है तो आप इसको बगल में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब भी लिखना हो आपको इधर ही लिखना पड़ेगा। तो लॉग वाला ये दो टर्म दिख रहा है ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर होगा, e का पावर x अकेले सिंपल है। सही है, चलिए नोट डाउन कीजिए फटाक से, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, शायद 12 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे dy बाई dx निकालना है, y इज इक्वल टू, इस टाइप का भी क्वेश्चन ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक लॉ का प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि अगर e का पावर log के बाद कुछ भी होता है, e का पावर log के बाद कुछ भी होता है तो उसका वैल्यू log के बाद वाला होता है, यानी इसका वैल्यू कितना होगा, x होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे e का पावर log x का पावर q होता तो इसका आंसर xq होता। अगर यहाँ पे इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना, बोले कि सर आप तो बोले हैं कि log के बाद जो होगा, तो क्या log के पहले 3 है तो इसको आप यहां भेज सकते हैं इसके पावर में, क्योंकि जो पावर होता है वो बगल में आता है, तो बगल में है तो फिर से पावर में जा सकता है। तो ये फिर इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, फिर से log xq, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, xq हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही वाला यहाँ पे लगाने वाले हैं, y इज इक्वल टू ई का पावर, इसको लिख सकते हैं log xq, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, xq। अब तो ये सिंपल हो गया, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। x का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो आप कर सकते हैं 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा। और एक मैं आपको होमवर्क देके जाता हूं, आप इसका कमेंट करके इसका आंसर आप बताइएगा, ध्यान से देखिएगा। ये HW है आपके लिए, e का पावर 5 log x माइनस e का पावर 3 log x बाई e का पावर 4 log x माइनस e का पावर 2 log x, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।